हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सौरभ केडिया। आज अपने पढ़ेंगे कोसो फ्रेमवर्क के बारे में एंड हमारा एजेंडा रहेगा व्हाट इज कोसो फ्रेमवर्क, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोसो एंड व्हाट आर द एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोसो। Now coming to the first topic of the day, that is introduction part. Committee of Sponsoring Organization, that is also known as COSO, of the Tradeway Commission is an organization that develops guidelines for the businesses to evaluate internal control, risk management and fraud deterrence. तो क्या ये कोसो कोसो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन का आया, कहाँ से आया, तो ये ट्रेडवे कमीशन के थ्रू आया, राइट। अब इसका काम क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका काम है कि भाई डेवलप गाइडलाइन फॉर बिजनेसेस। अब गाइडलाइन ये डेवलप करता है बिजनेस के लिए। अब गाइडलाइन क्यों करता है, क्या एम है गाइडलाइन का, तो इसका पर्पस क्या है, इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेरेंस, ठीक है। अब ये ट्रेडवे कमीशन क्या है और ये क्यों बनाया गया था, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि यूएस में 1980s के मिड में एक नीड आइडेंटिटी देखा गया था कि ना एक हमें एक कोई कमीशन दे बनाना चाहिए जिससे बिजनेस कैसे रन करना है, वो बिजनेस में कैसे इथिकली वो रन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगा। तो दैट वाज अ नीड ऑफ दैट टाइम, तो उन्होंने एक ट्रेडवे कमीशन फॉर्म किया था। किसने किया था, देयर वर बेसिकली 5 अकाउंटिंग बॉडीज इन्वॉल्वड इन दिस, जो थे AICPA, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AAA, दैट इज अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, FEI, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल, IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, IIA, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो ये सब ने मिलकर ना ये कोसो फ्रेमवर्क 1992 में दे दिया था कि दिस इज अ फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आप कोई भी बिजनेस को आप रन करो, बेसिकली आप इसको ना इथिकली रन कर सकते हो। So in 1992, COSO published the internal control integrated framework commonly used by business in United States. तो ये पहले जो ना यूनाइटेड स्टेट को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। सब्सिक्वेंटली जो ग्लोब है आज हम हर जगह इसको अडॉप्ट करते हैं, बट इसका इनिशियल टारगेट वाज दी बिजनेसेस इन यूनाइटेड स्टेट to design, implement and conduct system of internal control over financial reporting and assessing their effectiveness. अब कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इसके इंटरनल कंट्रोल को इनहेंस करने के लिए ये कोसो फ्रेमवर्क लाया गया था। देन सब्सिक्वेंटली ये कोसो फ्रेमवर्क को है ना 2013 में अपडेट किया गया था टू इंक्लूड द कोसो क्यूब, दैट इज अ 3D डायग्राम दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ ऑल एलिमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर रिलेटेड। ये कोसो क्यूब आपको देखना है ना हमारे कवर पेज में, जो फ्रंट पेज था वहां पे आप देखोगे जो इमेज बना हुआ है दैट इज नथिंग बट द कोसो क्यूब। उसमें उन्होंने कंपोनेंट एक साइड दे दिया है, देन ऑब्जेक्टिव एक साइड दे दिया है, एंड डिफरेंट लेवल्स जहां पे ये एप्लीकेबल है, कहां पे इसको आपको अप्लाई करना है वो एक साइड दे दिया है। तो दिस ए 3D डायग्राम, इसके ऑल द 3 साइड्स में आपको ये सब दिखेंगे। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट ऑफ कोसो, तो कोसो के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं। दोज आर कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज। इसको याद करने के लिए एक मेमोरी एड है दैट इज क्राइम। इसे आप पांचों नाम याद कर सकते हो। नाउ अपने एक एक करके ना वी विल गो थ्रू ईच ऑफ देम। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड एंड एक्शन ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका बोर्ड कैसा है, सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन कैसा है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द टोन फ्रॉम द टॉप। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ना, अगर आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है या बोर्ड है, दे आर स्ट्रिक्ट एंड दे आर लाइक कि कंट्रोल अच्छा रहना है, कंट्रोल हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कंट्रोल विल बी देयर एंड इट विल बी मोर लाइक अ एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ना सीनियर मैनेजमेंट को उतना कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, देन उस केस में आप देखोगे ना वो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं दे विल बी ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है, दे एटीट्यूड विल लाइक कि ठीक है जैसा है चल रहा है। दे वांट टू बी लुकिंग इनटू दी की कंट्रोल एंड रिस्क पर्सपेक्टिव वो नहीं देखेंगे। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 100 पीपल्स है, 100 पीपल का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें अराउंड एक स्मॉल चंक ऑफ पीपल होंगे, से 10% पीपल ऐसे होंगे ना जिनको मैनेजमेंट के इरिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुछ बोले या ना बोले वो अच्छे से काम करेंगे, इथिकली काम करेंगे। और ऐसे 10% लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पे मैनेजमेंट आपको बोल बोल के परेशान हो जाए कि आप कंट्रोल मेंटेन करना है या फिर जितने स्ट्रिक्ट हो जाए, बट वो अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे।
कंट्रोल का धज्जा उड़ा के अगेन नाउ यहाँ पे 80% लोग जो बचे ना, वो पीपल दे लुक फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है, हाउ मैनेजमेंट वांट देम टू वर्क, तो वो 80% विल बी टोटली ड्रिवन बाय द मैनेजमेंट। एंड कंट्रोल अगर टॉप लेवल में स्ट्रांग है देन दे विल बी वो वैसा फुटप्रिंट छोड़ते जाएंगे। So this plays a very vital role. Now coming to the next point, that is a risk assessment. It identifies and analyzes external and internal risk affecting achievement of the objectives at the activity level and entity level. तो सेकंड इज अ रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क जो है ना दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब रिस्क होता क्या है, तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है, वो अचीव करने में हमें कोई भी हिंड्रेंस आ रही है या फिर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दोज आर आइडेंटिफाइड एज अ रिस्क। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना पड़ता है ना, वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज वो सारे चीज जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट करने से रोक रहा है। दैट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, and also it can be at the entity level as a whole, or it can be at the activity level, कि हर एक प्रोसेस सब प्रोसेस लेवल में भी हो सकता है, एट कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी हो सकता है। देन थर्ड इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। relevant internal and external information should be identified, captured and communicated in a timely manner and in appropriate form। अब क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस रन करो, आपको पास कोई इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अगर वो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। आप कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो खाली अपने पास मत रखो, यू हैव टू ऑल्सो कम्युनिकेट ऑल्सो। किसको कम्युनिकेट करना है, टू द राइट पर्सन, जो भी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग हुएवर इज द एप्रोप्रिएट पर्सन, आप उसको कम्युनिकेट करो, and that too in a timely manner in appropriate form। appropriate form बोले तो in the manner in which they understand, like for example आप कोई रिस्क रजिस्टर बना के रखिए, राइट, तो कोई भी आपको रिस्क मिल रहा है तो आप वो रजिस्टर में जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स है, रिक्वायर्ड फॉर्म है, आप उसको अपडेट करो, एक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको। देन कमिंग टू द मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग असेसेस द क्वालिटी ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस ओवर टाइम। अब कि आज का डेट है ना, ये दिस इज लाइक वेरी डायनामिक, बिजनेस प्रोसेसेस कंटिन्यू इवॉल्व कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपने जो भी कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा है दैट विल बी चेंजिंग ओवर टाइम। तो आपको कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो क्वालिटी मेंटेन रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि है ना अपडेट कोई इवॉल्व किया तो पुराने कंट्रोल खत्म हो गए, तो आपको अपना कंट्रोल को भी अपने जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते रहना पड़ेगा, इसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, एसेस करते रहना पड़ेगा कि इसका क्वालिटी आपका प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग कंट्रोल इन्वायरमेंट। These are the policies and procedures applied to ensure that management directives are executed and actions are taken to address the risk affecting achievement of objective। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट, अब जैसे अपने कंट्रोल इन्वायरमेंट पढ़े थे कि मैनेजमेंट सेट्स द टोन, राइट, तो ये कैसे सेट करता है, तो थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो ये देखना पड़ता है कि इस कंट्रोल एक्टिविटी में व्हाट आर द एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, जिसके थ्रू मैनेजमेंट अपने डायरेक्टिव को जो वो चाहता है वो कैसे लोगों को बता रहा है, एंड हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड, एंड क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है to address the risk that affects the achievement of the objective। ठीक है। Now coming to the last topic of the day, that is engagement objective of the COSO। तो कोई भी engagement में ना 3 मेजर कैटेगरीज होते हैं, ऑपरेटिंग, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। तो कोसो फ्रेमवर्क ने भी इसे अडॉप्ट किया एंड दे केम विद द ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव एंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इट रिलेट्स टू हाउ एंटिटी स्ट्राइव्स टू इंश्योर दैट इट कैन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मैनेज बिजनेस ऑपरेशन। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, कैसे आप बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हो, तो इसका ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव टॉक्स अबाउट इट। कंप्लायंस साइड में सेज किया ना, इट रिलेट्स टू डिटरमाइनिंग दैट एंटिटी इज कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, आप कंप्लाई कर रहे हो। देन रिपोर्टिंग साइड में इट्स रिलेट टू डेवलपिंग रिलायबल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो दैट नीड टू बी रिलायबल। ठीक है। अब ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एंड हाउ कैन यू मेजर दिस थिंग, आप ऑब्जेक्ट जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वेदर यू आर एबल टू मीट और नॉट, आप उसको मेजर कैसे करोगे, तो दिस आर सम ऑफ द मेजरिंग क्राइटेरिया। तो वी विल सी ऑपरेटिंग साइड में क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अगर दैट इज अ सिनेरियो देन यू आर एबल टू मीट योर ऑपरेटिंग साइड। देन डिलीवरिंग द एक्सीलेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, reduced processing time, safeguard of assets, support of organization mission and vision, support to appropriate work environment।
कंप्लायंस साइड में हो जाएगा कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। रिपोर्टिंग साइड में मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ यूजफुल रिलायबल एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। सो वेरी सिंपल, ये जो मेजर्स है वो खुद में बोल रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, नथिंग एक्सप्लेनेशन आई थिंक इज रिक्वायर्ड ऑन दिस पार्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन द टॉपिक टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल कम डेफिनेटली रिप्लाई एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया दिस आईडी। एंड वन लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है then please like and subscribe the channel for more further updates. Thank you.